You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. तो जो लोग नए हैं चैनल पे सभी का स्वागत है. जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो सब मेरी जान है, एंड जितने भी नए लोग हैं थैंक यू सो मच. लाइक करना ना भूला करिए वीडियो को, और बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कल रात को लप्पू ने वीडियो डाल करके सब कुछ न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की कि हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम आगे से इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे. उसका कारण ये था कि लप्पू को अब लप्पी को लाना है, क्योंकि अब कंट्रोवर्सी अब इनके आउट ऑफ कंट्रोल में है, अब ये नहीं संभाल पा रहे हैं. तो इन्होंने बोला हम अब सब कुछ चीजें बंद कर देंगे. इनको कल गाली भी पड़ी है बहुत रात को, तो अब आगे से हम कुछ नहीं बोलेंगे. क्योंकि क्या हुआ ना कि जिन औरतों को इतने दिनों से बेइज्जत करना है उनकी तरफ से बोलने के लिए एक आदमी आ गया है, और इनको चीजें नॉर्मल करनी है, इनको लप्पी लानी है. और लप्पी आ जाएगी फिर कोई इनको देखेगा नहीं, तो क्या करें, पहले न्यूट्रलाइज कर देते हैं चीजों को. लेकिन फैमिली न्यूट्रलाइज करने के पक्ष में है ही नहीं कोई भी चीजें. अब जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि भाई पूरी फैमिली का वीडियो आया हुआ है. सबसे पहले मैंने अपने सब्सक्राइबर का, प्यारे से सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ा कि जैसे ही गाली पड़ी सारी फैमिली आ गई. एंड जब मैंने देखा कि अरे वाह भाई वाह, लप्पू के घर के स्टाफ तक गाली दे रहे हैं बैठ के, छिनार वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना. वेल अमेजिंग. उसको कैसे करोगे जस्टिफाई, प्लीज बताना, है ना. आगे बढ़ते हैं. मैंने देखा लिपस्टिक मॉम की वीडियो. लिपस्टिक मॉम ने इतनी सारी चीजें बोली, मैंने सारी लिख के रखी बिकॉज पॉइंट वाइज जवाब देना चाहती हूँ आज, ठीक है. और जितने भी लोगों को लगे कि मैं किसी का भी सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ. लेकिन ये जो अभी कल रात को हुआ है, गाली वाला जो मुद्दा इतना उसको बड़ा बनाया जा रहा है, उस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ. प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेक थिंग्स नॉर्मल, क्योंकि वो गाली एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग दी गई है. ऐसा नहीं है कि वो जो अमित मिश्रा जी हैं वो मतलब वो पागल आगल हैं क्या कि एक दिन उठ के आएंगे और अच्छे से माँ बहन कर देंगे. नहीं, 2 महीने से चल रहा है, 2 महीने से, ठीक है. लिपस्टिक मॉम से मेरा सवाल, इनकी वीडियो की स्टार्टिंग में इन्होंने बोला आज हमें कुछ आप लोगों से जरूरी बात करनी है, सब्सक्राइबर्स को बोला. तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जरूरी बात तभी करनी होती है आपको जब आपके ऊपर आ पड़ता है, कोई आपके ऊपर भारी पड़ जाता है. उसके पहले कोई जरूरी बात नहीं करनी होती आपको. 2 महीने से इनके सुपुत्र ने पूरे सोशल मीडिया पे गंद फैला रखा है. गंद मतलब इतनी सारी औरतों को बेइज्जत कर चुका है वो आदमी. लेकिन जैसे ही बात इनके ऊपर आई तो इनको लगा कि अब जरूरी है, अब तो जरूरी बात करना है. चलिए देखते हैं. कहती हैं कि जिसने हमको गाली दी उसकी माँ बहन डिजर्व करती होंगी ये सब गालियां, हम नहीं करते हैं डिजर्व, ठीक है. तो आपके हिसाब से और आपके कैलकुलेशंस और आपके थॉट प्रोसेस से अगर मैं बात करूं, तो जो आपके बेटे ने इतनी सारी औरतों के साथ किया है, ठीक है, किसी के ऊपर थूका है, किसी को बोला है कि मेरी चाटती हैं, किसी को कुछ, किसी को पूछा तुम्हारा बच्चा कहाँ से पैदा हुआ, तो ये सब आप लोग डिजर्व करते हैं ना. तो ये आप लोगों ने क्यों नहीं लिया वापस? आप लोग वीडियोस बना बना के हमेशा दूसरों को ज्ञान क्यों देते रहे, दूसरों को गलत क्यों बताते रहे? क्यों भाई क्यों? इसीलिए कहते हैं फैमिली मिली हुई है, फैमिली बिल्कुल एक दूसरे के सपोर्ट में है. और आज इनको अचानक से जरूरी बातें याद आ गई, और जब गाली पड़ी तो इन्होंने बोला कि वो गाली तुम्हारी माँ बहन डिजर्व करती हैं. अगर वो किसी को बहन मानता है, और अगर आप किसी की बहन की इज्जत में हाथ डालेंगे, ये बोल करके सोशल मीडिया पे आपका लड़का हाथ डालेगा कि चाटती है मेरी, आप पिछवाड़ा दिखा रहा है अपना, तो आंटी जी आएंगे, उसके भाई भी आएंगे, उसके बाप भी आएंगे, उसका पति भी आएगा. आप कुछ नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती. ये सिचुएशन आपके बेटे ने क्रिएट की है, ठीक है. और जितने लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं उसने गाली नहीं दी, गंदी बातें की हैं. औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है. औरतों को मैंने देखा है गिड़गिड़ाते हुए कि मेरे घर में लोग हैं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पूरी शादी खराब हो जाएगी. मत करो ऐसा. तब आंटी जी सो नहीं थी, तब आंटी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब तो उनका बेटा सही था, बाकी के सारे लोग गलत थे, राइट. तब आंटी जी हलाल करने की बातें कर रही थी, चप्पल मारने की बातें कर रही थी, दूसरों को बोल रही थी मेरा बेटा तुम्हारे घर आके कुछ करता है तो तुम उसको मारो. खुद एक झापड़ नहीं उठाए. इनका हाथ पहले उठ गया होता ना, या बचपन में 2-3 लगा दिए होते ना, तो आज ये हरकत ना किया होता, आज ये दिन आपको ना देखना पड़ता. आगे इन्होंने बोला है हाँ उसकी माँ बहन डिजर्व करती होंगी, तो बहन से रोमांस आपकी बेटी डिजर्व करती होगी. अपने बेटे को बोलिए घर पे करे. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बोलेंगे वो क्या बच्ची है, वो क्या ये है, वो क्या, वो एक अकेली औरत है, उसको कोई भी बरगला सकता है थोड़ा सा अफेक्शन दिखा के.
उसको चाहिए प्यार अपने जीवन में, तो उसने कर लिया। वो गलत थी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करी, लेकिन उसने वॉकआउट किया रिश्ते से। उसने इसको बोला कि तुम जाओ, मैं शादी करना चाहती हूं, तो इसने क्या ऑप्शन दिया, ऐसे कैसे, अब तो तुम फंस चुकी हो। अब इसने ब्लैकमेल किया बेसिकली, ठीक है। कभी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो गलत है, लेकिन क्या इसकी गलती हम लोग नहीं देखेंगे इस पूरे रिलेशन में? बिल्कुल देखेंगे, और अब से तो बिल्कुल देखेंगे। तो जो आंटी ने बोला कि तुम्हारी माँ बहन डिजर्व करती है गाली, तो फिर जो बहन के साथ इसने जो गंदे कारनामे किए हैं वो आपकी बेटी डिजर्व करती है। फिर आपके ही हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ कि आप लोग डिजर्व करते हो। जो आपके बेटे ने बाहर वाली औरतों के साथ किया वो आप सब डिजर्व करते हो। जो उसने बाहर वाली औरत को बोला कि आओ चाटो मेरी, वो आप लोग चाटते होगे, राइट? आपके ही बेटे की लैंग्वेज बोल रही हूँ, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। आपके बेटे ने बोला मैं थूकूंगा, तो आप लोग थुकवा लो अपने मुंह पर। आप लोग थुकवाते भी होंगे, यू नेवर नो। अभी पता चला है कि अपनी बहन को, सॉरी नॉट बहन को, अपनी बीवी को माँ की गाली देता है आपका लड़का। तो ये चीजें तो आप लोगों ने बड़े बाखूबी दबा ली, किसी क्रिएटर ने भी बाहर नहीं लाई। आज वो बात बाहर आई है कि अपनी बीवी को माँ की गाली देता है आपका बेटा। तो किसको दे रहा है? आपके हिसाब से आपको दे रहा है। आपको अब तो टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप सुधारिए उसको। क्यों आपको वो माँ की गाली दे रहा है? अपनी बीवी को दे रहा है तो आप ही डिजर्व करती हो ना, आपके हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से भी नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत गंदी गालियां हैं, देनी नहीं चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन हो ना, तो ये सारी चीजें फिर हम लोग इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, ये सिचुएशनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहती हैं कि तुम्हारे बेटे, तुम अमित मिश्रा को बोल रही हैं कि तुम्हारे माँ की परवरिश पे इन्होंने सवाल उठा दिया। कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुमको एमसीबीसी सिखाई होगी, तो आपके बेटे को एमसीबीसी, जिसने अपनी बीवी को माँ की गाली दी, वो आपने सिखाई होगी। किसी को बहन बनाओ, उसके साथ रिश्ते गलत कर दो, ये भी आपने सिखाया होगा। औरतों को बोलो कि आओ चाटो मेरी, वो भी आपने सिखाया होगा। और क्या बोला है इसने, बच्चा कहाँ से पैदा हुआ, आपने दिखाया नहीं था उसको, कहाँ से पैदा किया आपने, उसका छोटा भाई है, आपको दिखाना चाहिए था कि बेटा ये देखो यहाँ से पैदा हुआ। क्यों नहीं सिखाया आपने आंटी? वो दूसरों से पूछ रहा है, बाहर जाके दूसरी औरतों से सवाल कर रहा है। दूसरी औरत सुन के क्यों लेगी? आपके घर का सरदर्द है, दूसरे क्यों बर्दाश्त करेंगे उसे? इन्हीं के जो बिल्कुल थॉट्स है ना चीजों को लेकर के, बिल्कुल वैसे ही जवाब दे रही हूँ आज। मैं अपनी तरफ से कुछ भी गंदा नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा, इनका कहना है कि हमने तो अपने बेटे को गलत बोला, लेकिन उसको जो करना है वो कर रहा है, तो बाकी भी सारे जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। आपका बेटा दूसरे लोगों की माँ बहनों की बेइज्जती कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो अब आ रहे हैं आदमी धीरे धीरे, तो उनको जो करना है कर रहे हैं। आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो तो जितने लोगों को आपके बेटे ने गाली दी है ना, शरीफ है उनके घर के लोग। आप लोगों की तरह नहीं है कि 4 व्लॉग बना के छाप दें। जो अगर आप लोगों के ही तरह होते तो आज आप लोग मुंह छुपा के कहीं बैठे होते, क्योंकि आपको डेली, ऐसा भी एक वीडियो है ना अमित मिश्रा का, अगर आप लोगों के जैसे होते बाकी लोगों के घर के लोग, तो पता नहीं कितने ऐसे वीडियोस आ चुके होते। कहाँ कहाँ गुहार लगाती हैं आप फिर। कहती हैं कि मैंने लप्पू को डांट लगाई थी कि तुमने एक औरत को ऐसा क्यों बोला, इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो गया, और इसलिए उसने, लप्पू ने इसलिए वीडियो डाला। मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो ही आपको बता दिया कि लप्पू ने वीडियो क्यों डाला है, क्योंकि अब उसको थोड़े दिन नॉर्मल व्लॉग्स करना है, ताकि लप्पू और लप्पी का हुआ मिलन तो वो ट्रेंडिंग में आ जाए। प्लीज मेरा सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है, ट्रेंडिंग में नहीं आना चाहिए वो वीडियो गाइस, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत गंदगी मचा दी है इन लोगों ने। सरिता जेठू जी को कहती हैं कि आप लोग तो मुझे बहुत सही लगते थे। जब आपने पहले एक वीडियो बनाया था, 2 महीने पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चे लेके आपके पास आऊंगी। मतलब एक तरफ इसके जस्ट पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम शिक्षक हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो जब आप शिक्षक हैं तो आपको सरिता जेठू जी के पास जाने की क्या जरूरत थी अपने बहू बेटा को लेकर के? आप तो शिक्षक हैं ना, आप नहीं शिक्षा दे पा रही अपने बेटे को। अगर आप शिक्षा अपने बेटे और बहू को नहीं दे पा रही, तो आप बाकी के बच्चों को कैसे देंगी? मुझे ये बताइए। और सरिता जेठू अचानक से गलत हो गए। जब सरिता जेठू ने बोला चीजें नॉर्मल कर दो, खत्म कर दो, हम बात करेंगे, हम दूसरी पार्टी को लेकर आएंगे लाइव में, तो इन्हें लगा कि अरे 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 कितने अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही सरिता जेठू ने एक ऐसी औरत का साथ दिया जो सच बोल रही है, तो सरिता जेठू गलत हो गए आंटी जी की नजरों में। मतलब जब तक कोई न्यूट्रल बात करे, डिप्लोमेट होके बात करे, तब तक आंटी जी के लिए सही, लेकिन जब कोई किसी का खुलेआम सपोर्ट कर दे तो आंटी जी के लिए वो गलत। ये कौन सा हिसाब किताब है? और क्यों करे आपको कोई सपोर्ट जब आपका बेटा हर दूसरी औरत की बेइज्जती कर रहा है? आपका
पूरा परिवार उसमें साथ दे रहा है उसका, कोई क्यों करे आपका सपोर्ट? कि ये जो गाली है दुनिया की हर माँ बहन को पड़ी है। देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि माँ बहन की गाली औरतों की ही इंसल्ट करने के लिए बनी हुई होती है, राइट? लेकिन आपका बेटा लगातार जो औरतों की इंसल्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को देखते हुए गाली सिर्फ उसको पड़ी है, दुनिया की हर माँ बहन नहीं इंक्लूडेड है इसमें। ये सिचुएशनल है, सिचुएशनल गालियां हैं ये, तो इसमें हर माँ बहन नहीं आएंगी। अगर वो आए, एक जनरल टॉपिक उठाए और उसमें माँ बहन की गाली दे, तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो सबकी माँ बहन को दे रहा है। लेकिन ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि तुम गंदगी कर रहे हो इसलिए मैं गाली दे रहा हूं। तो उस टाइम पे फिर मैं उस चीज को मैं कैसे बोल दूं कि वो गलत है? गाली देना गलत है, लेकिन सिचुएशनल गाली, जब उसके साथ कुछ होगा या जब उसको कुछ बहुत बुरा लगेगा, उसके पास जाके कोई अप्रोच करेगा कि भाई इसने मेरे ऊपर, मुझे बोला है कि थूका है, थूको मेरे ऊपर, चाटो मेरी, तो फिर कोई भी गाली देगा, ठीक है? दैट इज सिचुएशनल गाली। आप किसी, ऐसा नहीं है, ये हलवा नहीं है कि आप किसी घर के माँ बहन बेटी की इज्जत उड़ाए आपका बेटा और वो गाली ना खाए। आप लोग भी खाएंगे, क्योंकि कर्म उसके ऐसे हैं, तो घर के सारे लोग गाली खाएंगे। वही हो रहा है, बुरा क्यों लग रहा है? और जितने लोग मुझे कमेंट में बता रहे हैं ना कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल में, यहाँ पे कमेंट लगाऊंगी, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि इसकी माँ बहन को गाली दी है। एक मिनट, कभी दो आदमियों को लड़ते हुए देखा है? कभी भी रैंडम, जिस भगवान को मानते हैं उसकी कसम खा के कह देना, कभी दो आदमियों को लड़ते हुए देखा है? ऐसे ही लड़ते हैं, माँ बहन की गाली ही देते हैं, ठीक है? तो इस चीज का ना हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं। मेंटल हॉस्पिटल में तुम चले जाओ जिसने ये कमेंट किया है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि इस लप्पू ने कितनी औरतों की बेइज्जती की है। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है बोलकर कि उसका तो जूस वाले के साथ अफेयर था, किसी को बोला है चाटो मेरी, किसी से पूछा है बच्चा कहां से पैदा किया, पीरियड्स का मजाक उड़ाया है। मतलब वो कुछ भी करे सब सही, कोई अपोज कर दे तो वो उसको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। वाओ, क्लैप्स फॉर यू, क्लैप्स। जब आंटी जी ने बोला कि ये गाली दुनिया की हर माँ बहन को पड़ी है, ये फीलिंग आपको अब आ रही है? जब आपको पड़ी तब आप ये फील कर पा रही हैं? इतने दिनों से, 2 महीने से हर सब्सक्राइबर परेशान है, हर लेडी सब्सक्राइबर परेशान है, इतनी सारी रिएक्शन वाली लेडीज परेशान है, जिनको आपका बेटा टारगेट कर रहा है वो औरतें और उनके घर वाले परेशान हैं। आज आपको समझ में आया कि उनकी फीलिंग क्या होगी। आज आप कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आपने थ्रू आउट अपने बेटे का सपोर्ट किया, आपने थ्रू आउट किया है। आपने कभी उसके स्टेटमेंट्स बोल के ये बात कही अपने वीडियो में कि ये बात उसने बहुत गलत बोली है, इस बात के लिए हम उसको सपोर्ट नहीं करते? इनका कहना है, इनकी बेटी का कहना है कि हम, जब हमारा भाई किसी को गाली देता है या किसी औरत के लिए गंदे चैनल्स बना के गंदी बातें करता है तो हम क्यों बोले, हम तो उसको जानते भी नहीं है। तो आज आप लोग सपोर्ट किससे मांग रही हैं? किससे सपोर्ट मांग रही हैं? रिएक्शन वालों से। हम लोग भी नहीं जानते आपको, कौन है आप लोग? मतलब अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करना अगर सीखना हो आपको तो आप इस फैमिली से सीख लो। इस फैमिली से आप ये सीख लो कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इसके बाद इन्होंने बोला हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। भाई आप लोगों ने थ्रू आउट अपने बेटे को सपोर्ट किया है, झूठ तो बिल्कुल ना बोलिए। सब कुछ ऑन सोशल मीडिया है, ऑन वाईटी है कि किस तरह से जब दूसरी औरतों को गाली देता है तो आप सब चुप रहते हैं। शॉपिंग कोई दिखा रहा है, कोई रंग के ऊपर रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब उनसे बोला जाएगा कि उसने इतना गंदा बोला, हम तो जानते ही नहीं है उसको, तो हम लोग भी तो आपको पर्सनली नहीं जानते, तो हम लोग आपका कैसे करें सपोर्ट, या कैसे अमित मिश्रा को हम लोग गाली देने लग जाएं? आप लोगों के आपस का मैटर है, सुलझिए सुलझिए। रिएक्शन वालों को मत गाली भेजिए, रिएक्शन वालों से मत सपोर्ट मांगिए, नारी शक्ति मत ढूंढिए, क्योंकि नारी शक्ति उन्हीं नारियों के द्वारा बनाई गई है जो आपके लड़के से पीड़ित हैं, ठीक है? ये वो नारी शक्ति, आप उसको बुला रही हैं आपके सपोर्ट में, जिसका सपोर्ट आपने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। कहती हैं कि मेरे बच्चों को पोक किया जाता है इसलिए मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। अच्छा, आई सी, आपके बच्चों को पोक किया जाता है। आपके बच्चे ने को क्रिएटर्स को घर बुलाया, फिर उसकी जब चीजें खराब हुई तो आपके बेटे ने बोला कि अभी तो बहुत लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहां उसने एक औरत को पोक किया। फिर उसके बाद वहां उसने बोला कि कोई मेरे घर आया, मेरे से पहले और मेरे से ज्यादा रील्स बना के डाल दी, पैसा कमा रहा था। फिर वहां उसने दूसरी क्रिएटर सृष्टि को पोक किया। उसके बाद आपके बेटे ने किसको पोक किया? भोपाल की बहू को पोक किया। बाय द वे, मैं भोपाल की बहू के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन उसको पोक किया तो किया, जो सच है तो सच है। उसने बोला कि भाई मेरा फैमिली है, मेरा ससुराल है, लेकिन आपका बेटा क्या करता गया? पोक करता गया, करता गया, करता गया।
उसके बाद आपके बेटे ने पोक किया ये एस्ट्रोलॉजर लड़की जो है आकांक्षा, उसको तो बहुत ही गंदा बोला। और भी बीच में बहुत सारे लोगों को किया होगा पोक, रिएक्शन वालियों को भी बहुत पोक किया, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। सब्सक्राइबर्स ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं, वो नीचे कमेंट्स कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि आकांक्षा ने अपना दायरा पार कर दिया, इसलिए इनके बेटे ने उसको इतनी गंदी बातें बोली। कौन सा दायरा पार कर दिया? कौन सी माँ बहन की गाली उसने दे दी, या कौन सा उसको गंदा बोल दिया? आपके बेटे को ये भी नहीं पता कि झिंगुर जो होता है ना, कीड़ा होता है, कीड़ा, उसको जानवर कहता है। झिंगुर ही बोला ना उसने। इसने तो अपने आप को हाथी बोला, तो ये तो खुद अपने आप को जानवर से कंपेयर कर रहा था। अगर दूसरा कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब हाथी से कंपेयर करो तो और शेर से कंपेयर करो तो बुरा नहीं है, लेकिन झिंगुर बोल दो तो बुरा है। तो भाई आते तो सभी दूसरे जीव की कैटेगरी में है, हाथी और शेर जानवर हैं, है ना, झिंगुर छोटा सा कीड़ा है। तो आप तो खुद ही अपने बेटे को शेर बोलती हैं, राइट? लेकिन किसी ने झिंगुर बोल दिया तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन की, साला झिंगुर छोटा होता है, हाथी तो बड़ा होता है, शेर तो एकदम वो होता है, दबंग होता है, जंगल का राजा होता है। तो शेर बोलो, झिंगुर मत बोलो। ये कौन सी बहस हुई यार, बच्चों जैसी बहस? ये कौन सी बहस हुई? झिंगुर बोला तो बुरा मान गए, खुद को हाथी बोल रहा तो नहीं कर रहा बॉडी शेम। गजब है, गजब है भाई, गजब। अगर तुम्हारा बेटा कहता है कि मैं हाथी हूं, है ना, जो हवा से उड़ जाए, वो वाला हाथी, और वो उसको बोलती थी तू हाथी नहीं, तू झिंगुर है, वो उसकी सोच है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाथी झिंगुर की लड़ाई जो चल रही है वो आप लोगों की सोच है। आपने खुद भी अपने बेटे को जानवर से कंपेयर किया, शेर से। ये डिस्क्रिमिनेशन का मुझे आंसर चाहिए, सब्सक्राइबर से भी चाहिए और इनसे भी चाहिए, कि जब आप जानवर से कंपेयर कर ही रहे हो तो कोई भी जानवर हो भाई, उधर क्यों डिस्क्रिमिनेशन की ये वाला छोटा है या बड़ा है या गंदा है या वो अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर से किसी को कभी कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर नंगे घूमते हैं। ठीक है आंटी जी, आप खुद भी शेर मत बोलिए। कोई शेर नंगा घूमता है, दौड़ा के शिकार करता है, उसको कच्चा खाता है, तो शेर के आसपास भी नहीं है आपका लप्पू। हाँ, झिंगुर बहुत आवाज करता है, चे 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 चे, रात में आती है ना आवाज, वैसे वो 2 महीने से कर रहा है। ठीक है, तो उधर ट्रेट्स ज्यादा मैच हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। औरत दायरा पार कर चुकी थी, औरत ने कोई दायरा नहीं पार करा। आपका बेटा 2 महीने से सारे दायरे पार कर रहा है, अलग अलग लोगों के साथ दायरे पार कर रहा है, तो कोई ना कोई तो आएगा ना बोलने। बुरा नहीं मानने का आंटी, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। वाईटी पे ये सब होता है। नारी का चीर हरण हो गया, इनका कहना है कि नारी का चीर हरण हो गया, इनका चीर हरण हो गया, इनकी बेटी का चीर हरण हो गया। आपका बेटा कर रहा है वो क्या? आपका बेटा अपनी पर्सनल चैट दिखाता है, अपनी चड्डियां दिखाता है खून से भरी हुई, फिर उसके ऊपर पीरियड्स का मजाक उड़ाता है। नारी का चीर हरण नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नारियों को गंदी गंदी बातें बोलता है, चीर हरण नहीं हो रहा। औरतों से पूछता है बच्चा कहाँ से पैदा किया, चीर हरण नहीं हो रहा। सिर्फ माँ की एक गाली दे दी तो चीर हरण हो गया। लेकिन आपके बेटे ने जो किया उससे किसी का चीर हरण नहीं हुआ। एक बच्ची की, मैं उस जगत दीदी की बेटी की बात कर रही हूँ, उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। उसकी बेटी को बोलता है कि उसको जीबी रोड पे बैठाएगा। साले के अंदर औकात है इतनी कि किसी के घर की बेटी को, बच्ची को जीबी रोड पे बैठाए? और फिर जवाब मिलता है तो आपकी बेटी आके रोती है, हाय मेरी बेटी को क्यों बोला। बोलती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि लोग जब सही को सही भी बोलो ना तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे तुमने उसको सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट नहीं किया, उस बच्ची की, उसकी जगत दीदी की बच्ची की कोई गलती नहीं है। उसके लाइफ में इसने कितनी गंदगी फैलाई है वो उसको अभी नहीं पता चलेगा, आज से 5 साल 6 साल 10 साल बाद पता चलेगा। उसका कैसे आप भरपाई करेंगी आंटी? जवाब देकर बताइएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं वो कहाँ तक सपोर्ट में हैं, वो अब ये देखना चाहती हैं कि क्या वो लोग इनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको गाली पड़ गई है। नहीं करेंगे, करना ही नहीं है आपका सपोर्ट। आपकी पूरी फैमिली डिफॉल्टर है, नहीं करना सपोर्ट। आपकी फैमिली ने इतनी गंदगी मचाई है 2 महीने से सोशल मीडिया पे कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सब्सक्राइबर्स परेशान घूम रहे हैं। नहीं करेंगे आपका सपोर्ट। सिचुएशनल गाली है, सिर्फ ये एक जनरल गाली नहीं है कि हम बोले अरे सॉरी माँ बहन को दे दिया। नहीं, आप लोगों को ही दिया है, आप लोगों को किसी कारण से दिया है। हम इसको गलत नहीं बोल रहे हैं, ना ही हम इसको सही बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि सिचुएशनल गाली है तो उसको सिचुएशनल रखा जाए। उसको जनरलाइज करके ये ना बोला जाए कि हर माँ बहन को पड़ गई। ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको आके कुछ गाली दूं, आप मुझे गाली देंगी, ठीक है, तो वो आपके और मेरे बीच में है, उसमें और कोई नहीं आया तीसरा। ये वो वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो जो बोल रहे ना गंदा किया, ये किया, वो किया, कल रात तक मैंने भी बोला था
कि गलत है, लेकिन सुबह आज जब आपकी वीडियो आती है ना और आप ये गाली सबको देती हैं, तब मैं कहती हूँ ये सिचुएशनल गाली है, गलत नहीं है, जाओ जो करना है करो, नहीं करेंगे सपोर्ट। इनका कहना है जिसने ये गाली दी है वो माँ के पेट से तो पैदा ही नहीं हुआ है, तो आपका बेटा कहाँ से पैदा हुआ है? जो दूसरी औरतों से पूछ रहा है यही सवाल कि कहाँ से किया तुमने बच्चा पैदा, आपका बेटा कहाँ से पैदा हुआ है? जो औरतों की बेइज्जती करता है वो कहाँ से पैदा किया आंटी आपने, बता देना प्लीज। आपके ही बिल्कुल शब्दों को मैं यूज कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रही, कुछ भी नहीं ऐड कर रही, क्योंकि ये इतना गंदा मैटर है कि मैं कुछ ऐड करना भी नहीं चाहती अपनी तरफ से। पूरी स्क्रिप्ट तो आप लोग ही दे देते हैं। ठीक है, वो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसको पता ही नहीं माँ बहन क्या होती है। तो ये तो आपके बेटे को भी नहीं पता है, बहन बनाता है फिर कुछ और करता है। ये तो आपके बेटे को भी नहीं पता है, तो वो भी कहीं और से पैदा हुआ होगा फिर। और बाकी क्या आपके बच्चों का देख लीजिए, कहीं वो भी ऐसे कांड करके ना थोड़े दिनों में सोशल मीडिया की सुर्खी बन जाए। कहती हैं कि तुम लोगों को अगर गाली देना है तो तुम लोग एक दूसरे को दो, है ना? तो इस हिसाब से आप लप्पू को बोलिए कि उसको भी गाली देना है तो घर में देना औरतों को। जैसे लप्पी को बोलता है मादर, है ना, लप्पी को बोलता है ना, तो ऐसे ही बोलो कि घर में बाकी औरतों को भी दे, आपको भी दे, आपकी बेटी को भी दे। रोमांस करना है बहन से, घर में बहन है ना उससे करो। बाहर क्यों ढूंढते हो बहन, बाहर क्यों बहन बनाते हो लोगों को? अच्छा, इन्होंने आगे ये बोला कि मैंने तो लप्पू को बोल दिया बेटा अब तुम दो गाली, तो मतलब आप ही ने बोला होगा ना लप्पू को कि जाओ भाई तुम्हारी अपनी बहन से तो पट नहीं रही, जाओ तुम बाहर दूसरी बहन बना लो। तुम्हारी बीवी से नहीं पट रही तो उसी बहन से तुम रिश्ता अपना बदल के रोमांस करने लग जाओ। ये भी आप ही ने बोला होगा, राइट? क्योंकि अब आपने लप्पू को बोल दिया अभी भाई तुम दो गाली, हम तो तुमको नहीं रोकेंगे, तो ऐसे ही आपने शायद लप्पू को नहीं रोका। अब तो मुझे हर चीज के जिम्मेदार आप ही लग रहे हो आंटी जी। हो सके हिम्मत हो तो मेरे वीडियो का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में ना इतना लॉजिक होता है क्योंकि बेचारा जवाब ही नहीं देता। कहती है कि हम करेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे। आपके सुबह सुबह 3-4 वीडियो तो आ गए, है ना? आपके 3-4 वीडियो आ गए। आपके घर का एक सर्वेंट है या स्टाफ है मुझे नहीं पता, उसने तक ने वीडियो बना के गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, करिए जो करना है। यहाँ पे आके भौकाल मत बनिए। जिसको देखो हम इनके पूरे फैमिली में जिसे देखो अपने चैनल पे भौकाल बना जा रहा है सुबह से, गाली देती गाली देती गाली देती। अरे अभी शुक्र मनाओ रोस्ट वालों की नजर नहीं पड़ी है। एक रोस्ट चैनल ने उठा दिया ना, सम्राट भाई ने उठा दिया, लक्ष्य भाई ने उठा दिया ना ये मुद्दा, तो आप गिनती भूल जाओगे। एक दिन में 300-300 वीडियो बनेंगे और सब गाली से भरे हुए। तब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये सोचो, ज्यादा मत भोकाल बनो, अभी तक रोस्ट वालों तक पहुंचे नहीं हो आप। इनका कहना है कि सब यहाँ पे जो भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे के लिए तो आप भी कर रहे हैं। और इनका ये भी पूछना था कि चीरहरण पे हम आप लोगों का क्या कहना है, अब हम देखना चाहते हैं आप लोग किसको सपोर्ट करते हो। चीरहरण आपका बेटा कर रहा है ना, हम उन औरतों को सपोर्ट करेंगे जिन औरतों का चीरहरण आपके बेटे ने किया है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम आपको क्यों करें सपोर्ट, क्योंकि आप लोग तो कर ही रहे हो अपने बेटे को सपोर्ट, उसके सपोर्ट में तो आपकी पूरी फैमिली खड़ी है। लेकिन जिन औरतों का चीरहरण वो कर रहा है, जिनके घर में इतने सारे चैनल्स नहीं हैं जितने चैनल्स आपके घर में हैं, तो हम उन औरतों को करेंगे ना। जिस नारी शक्ति को आप आवाज लगा रही हैं, वो नारी शक्ति उन्हीं औरतों के सपोर्ट के लिए बनाने की कोशिश की गई थी। और इन्होंने लास्ट में एक चीज बोली कि ये गाली सबको मिली है, सबको नहीं मिली है गाली। गाली बहुत ही सिचुएशनल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दी गई गाली, गाली बेवजह नहीं दी गई है। और जो सिचुएशन है उसमें जो दो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जिसने गाली दी है और जिसने गाली खाई है, ये उनके बीच का मसला है। जैसे आप कहती है ना कि नहीं हम तो नहीं जानते वो आकांक्षा कौन है, तो हम भी नहीं जानते अमित मिश्रा कौन है, कौन उसने क्यों दी गाली, हम भी नहीं जानते। अलूफ। तो मेरा ये वीडियो तो अभी इतना ही है, इनके पॉइंट टू पॉइंट मैंने जवाब दिया है। और मैं बहुत जल्दी मिलूंगी, बाकी के भी जो इनके वीडियोस आए हैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे पास इतना टाइम सीरियसली नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं हर एक वीडियो का इनके जवाब दूं। लेकिन भाई इन्होंने जिस लेवल की गंदगी मचा रखी है वो बहुत भयानक गंदगी मचा रखी है। एंड किसी ने ट्वीट भी कर रखा है इनके खिलाफ, किसी पुलिस को। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जाइए खोजिए और उस ट्वीट को रीट्वीट करिए, ताकि कहीं ना कहीं तो पहुंचे ये, क्योंकि इस पूरी फैमिली ने गंदगी मचा रखी है। मैंने आपको बोला ना कि ये स्टार्ट से साथ में है सारे, आज आप लोगों ने देख लिया स्टार्ट से सारे साथ में है। अब इनको परेशानी इस बात की हो रही है कि अब ये चीजों को नॉर्मल करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इतने औरतों का जो इन्होंने तिरस्कार किया है सोशल मीडिया पे, माता रानी की कसम खा खा के, और इतना गंदगी मचाई है, वो ये सारी चीजों के ऊपर ये पर्दा डाल ही रहे हैं पूरे फैमिली वाले। अब 2 महीना हो गया, अब भी बहुत ज्यादा हो गया है। और रही बात की माता रानी की झूठी कसम खा के आप लोगों को लगता है कि कुछ होगा नहीं, भाई माता रानी के साथ खिलवाड़ कभी किसी को नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए।
शक्ति कहते हैं उन्हें। वो इतना वेट नहीं करेंगी कि आप आओ फिर वो आपका हिसाब किताब करें, इसी जन्म में आपका हिसाब किताब हो जाएगा। और जब उनकी लाठी पड़ेगी या उनका भाला चलेगा ना, भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनकी बहन जी के ऊपर भी आऊंगी, जो बड़ा आजकल कम्युनिटी को टारगेट करेंगी। बिहारी लोग कितने हैं, बिहारी लोग, बिहार के लड़के इंडिया के सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बने हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी नाम इतना रोशन कर रखा है ना अपने स्टेट का कि आपका एक लप्पू, जो भी बिहार के लोग दुखी हो रहे हैं, मैं उनको बोल दूं लप्पू के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो बिहार का नाम खराब करे। तो आप लोग उसमें मत रहिएगा कि इसने बिहार का नाम खराब किया ना। मैं कहती हूँ किसी बिहार के फैमिली में जा तू लप्पू, और ये जो तूने हरकत की है ना उसके साथ, ये करके दिखा, देख तेरे को उधर ही पीटेंगे वो लोग पकड़ के, और सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के पीटेंगे। तेरी ना ये जो हवा भी नहीं भरी, इसके अंदर तो कह भी नहीं सकते कि हवा भरी है, ऐसा सुकड़ू सा है। तो तू ही सोच ले, तू है ना बिहार से, तेरे को पता है ना कैसे हैं लोग। तू सोच, इमेजिन कर कि तूने उधर ही किसी औरत के साथ ऐसा हरकत की और उसके बाद तेरी कैसे बचती है अच्छे से। ठीक है, ये था मेरा आज का रिएक्शन। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय। I can see